जी, मुत्तु साहब, आपने बहुत से अपने वीडियोज़ में ये क्लेम किया हुआ है कि यूनिवर्स आके क्रिएटेड है हुँ। और आप उसके लिए साइंस की मिसाल देते हैं कि बिग बैंग थियरी नहीं, मैं बिग नहीं बैंग देता, थियरी तो ये मैं नहीं देता। आपकी वीडियोज़ में है, पुराने वीडियोज़ में। पुरानी में होगा, मैं उसको एब्रोगेट करता हूँ। ठीक है। तो आप बिग बैंग अब मतलब आप अभी साइंस की जो दलील है वो आप नहीं देते आजकल? साइंस की दलील को मैं सिर्फ इस मानागर जिक्र कर सकता हूं कि ये आज के दौर में साइंसदान मान रहे हैं। कल को नहीं मानेंगे, ना मानो। तो जब तक नहीं बिग बैंग को 1929 से पहले बिग बैंग को नहीं मान रहे थे, बल्कि प्रिसाइजली 1917 से पहले, तो हम तो तब भी यूनिवर्स को क्रिएटेड मानते थे। कौन सा हमने बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स को क्रिएटेड माना? लेकिन आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं ना साइंस को। आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्स नहीं था फिर बना। नहीं नहीं, मैंने कहा कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, और उनके पास जो दलील है वो टाइम का स्पेस का जो एक्सपेंशन है वो है कि 14 बिलियन ईयर्स पहले सिंगुलैरिटी से प्लैंक टाइम में वो उसने एक्सपेंड करना शुरू किया, और उससे पहले क्या था कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस ये कह रहा है कि कुछ था। साइंस ना ये कह रही कुछ था, ना ये कह रही कि कुछ नहीं था। दे डोंट नो। साइंस तो सिंगुलैरिटी को रिजेक्ट करते हैं ना। वो बोले कि जब मैथ्स को हम एक्सप्लोरेट करते हैं बैकवर्ड, तब सिंगुलैरिटी मिलती है। वहां पे इन्फिनाइट डेंसिटी और इन्फिनाइट टेम्परेचर मिलता है, जो ओके, अपने आप में तो पैराडॉक्स मैं है। आपसे पूछ रहा हूं कि इससे पहले कुछ था? हाँ, वो बात नहीं है। बात बात है नहीं, कि वही तो जो बात है आप सारी। अरे मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए आप बिग बैंग को डस्टबिन में डाल दें हमारी बला से। हमारा नहीं, कौन सा मैं वो अकीदा बिग बैंग के ऊपर टिका हुआ है? हम तो ये नहीं, पूछ क्योंकि रहे हैं आपसे कि बिग बैंग अगर नहीं हुआ था, या चलो हो गया था, थोड़ी देर के लिए मान लें जबरदस्त धमाका हुआ। अव्वल तो धमाका नहीं हुआ था, लेकिन उसको कह देते हैं बैंग। तो उससे पहले क्या था? मैं आपसे ये ठीक है। पूछ रहा हूँ, मैं साइंस पहले की बुनियाद पहले पर बता दें। नहीं, मेरा सवाल बिग बैंग को लेके था। मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा, फिर आप वो जो तो भी किसी सवाल साइंटिस्ट से पूछोगे। सवाल करें ना, मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना। क्योंकि आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो ना लोगों को, इसलिए मैंने नहीं, सोचा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बिग बैंग की दलील लेता ही नहीं हूं। क्योंकि आपने अच्छा ठीक है, अगर आपने दी है इसलिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपके चैनल पे जब स्ट्रीम पे आया था, क्यों मैं भाई, तभी भी आपने ये टॉपिक लाया था, पर मैं इसको इग्नोर किया क्योंकि बिग बैंग की बुनियाद पर मैं कायनात को क्रिएटेड नहीं मानता हूं। ठीक ठीक है। हो गया, सही। ठीक ठीक अच्छा, ठीक अब मुझसे। आप मुझे बताएं कि जो बिग बैंग हुआ, अव्वल तो अगर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ आपके नजदीक, तो उससे पहले क्या था? नहीं, बिग बैंग मतलब वो एक्सपेंशन है फ्रॉम जितना साइंस को पता है, जितना हाँ, साइंस कंफर्म करती है। आपको नहीं, आपको तो ज्यादा हॉट साइंस एंड पता है ना, तो आप मुझे बताइए उससे पहले क्या था। हॉट एंड डेंस स्टेट से वो एक्सपैंड हुआ है। उससे पहले उसके क्या था? उसके पहले साइंस को नहीं पता है। तो मैं क्यों नहीं साइंस पता? की मैं क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि साइंस की लिमिटेशन है। साइंस की लिमिटेशन है ना, ठीक। हाँ। तो उस लिमिटेशन की बुनियाद पर आप एक अनलिमिटेड एंटिटी को डिस्कवर करने चले। नहीं, मैं नहीं। अब मैं आपकी जो पोजीशन नहीं, होती है आप हमेशा। अपनी पोजीशन क्लियर कर दें पहले, मेरी मेरी पोजीशन। पोजीशन तो मेरी हाँ, पोजीशन तो आप मैं एक अद्वैत को लिमिटेड जो आपके पास साइंस है, उसकी बुनियाद पर अनलिमिटेड एंटिटी को डिस्कवर करेंगे। नहीं, हमार मेरी पोजीशन वो है ही नहीं। मेरी पोजीशन है कि मैं अद्वैती हूँ, हिंदू। और मेरी पोजीशन है कि ब्रह्म है और यूनिवर्स ब्रह्म से अलग नहीं है। साइंस की बुनियाद पर आप उस अनलिमिटेड बीइंग को साबित करते हैं या नहीं करते हैं? या मुझे ये बता दें कि साइंस कर सकती है या नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, साइंस मेजरमेंट पे चलती है। तो नहीं कर सकती ना। मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन पे चलती है। तो साइंस उसको हाँ इन्फर कर सकते हैं। मतलब इन्फर कर मैं सकते। प्रूव करने की बात कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कर नहीं कर सकती, तो सकते। मेरा और हाँ। आपका यहां इख्तिलाफ हो गया, खत्म। ठीक। ठीक। ना मैं मानता ना आप मानते, तो मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट हो गया, खत्म। अब जो ठीक है डिसएग्रीमेंट मुफ्ती है वो साहब। ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो अनलिमिटेड हर लिमिटेड में है। ये मसला है सारा। लिमिटेड रिलेटिव है, तो वो वो अनलिमिटेड ही है। अनलिमिटेड आपने हर लिमिटेड में घुसा दिया, बस ये घुसा या मसला हो नहीं? गया सारा। नहीं, आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो मुझे अगेन। आप ही कहते हैं कि खुदा हर जगह है, वो क्रिएटर हर जगह है, हर चीज में है।
इंसान में है, मिट्टी में है, पत्थर में है, पिलर में है, हर जगह है? मैंने ऐसा नहीं कहा ना अभी, कैसा कहा अच्छा, मैंने? आपने नहीं कहा ऐसा, ठीक है, आप मुझे अपनी पोजीशन क्लियर मैंने कर दें, बोला क्या कि है आपने? ठीक है, वही तो ब्रह्म आके एक एंटिटी है और यूनिवर्स उससे सेपरेट नहीं है, मेरा ये है, ठीक, तो यूनिवर्स ये उसमें है, पोजीशन है। उसमें मतलब यूनिवर्स उसका हिस्सा है, हाँ, उससे अलग नहीं है, उसका मतलब हिस्सा है। पार्ट्स आ जाता है। तो अब थोड़ा मैं वर्ड्स को डिफाइन आप समझ लोगे, पर ऑडियंस नहीं चलो, समझ कि तुम्हें वेरी यूनिवर्स उसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट पार्ट्स में जाता, मैं ये इसलिए मैं वेरी स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स उससे अलग नहीं है, वही यूनिवर्स। तो आप ये कहो ना कि वो यूनिवर्स ही खुदा है। हाँ, लेकिन यूनिवर्स, क्योंकि पब्लिक क्या है कि पब्लिक वो यूनिवर्स मतलब उनको ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक आइडिया है, साइंस ने उसको आइडिया दी है, स्कूल टेक्स्ट बुक में जो उनको आइडिया मिला है तो वो अज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए मैं वेरी स्पेसिफिक रहना चाहता हूँ। अगर आप तो यूनिवर्स उससे सेपरेट नहीं है, पर वो सिर्फ यूनिवर्स नहीं है, मैं ये कहने का मतलब जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वो इतना नहीं तो है, फिर उसका कोई हिस्सा हुआ ना अनलिमिटेड है। यूनिवर्स उसका एक पार्ट और कंपोनेंट हुआ। पार्ट नहीं है, वो अलग नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। आप पार्ट्स और वो होल भाई, है। आपने खुद बोला कि यूनिवर्स उससे अलग नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म ठीक है, सिर्फ यूनिवर्स हो ऐसा भी नहीं है, यानी यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है वो। हाँ, यूनिवर्स अगर आप यूनिवर्स को अनलिमिटेड मान रहे हो और इन्फिनाइट मान रहे हो, नहीं मान रहे ना, और ऑल एग्जिस्टेंस मान रहे हो, मतलब एनी एग्जिस्टेंस विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्स यूनिवर्स। उसका एक हिस्सा है, या हिस्सा नहीं, चलो हिस्सा नहीं मान रहे, यूनिवर्स उसमें उससे अलग नहीं है, लेकिन वो नहीं है। सिर्फ यूनिवर्स हो ऐसा भी नहीं है, यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है जो उसमें है। हाँ, वो डिफाइन, अगर यूनिवर्स आप कैसे डिफाइन करते हो उसके ऊपर है। चलो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। अगर आप यूनिवर्स को इन्फिनाइट मानते हो और उसके सिवा कुछ और वही एक एग्जिस्टेंस है, उसके बाहर कुछ एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, तो आप ब्रह्म का डेफिनेशन उसको दे रहे हो। फिर हमारा सवाल होगा, क्या ये इनफाइनाइट यूनिवर्स पार्ट से बना हुआ है? वही तो मैं वो सवाल होल कर है, रहा हूं उनसे। वो होल है, पार्ट नहीं। वो तो हो नहीं सकता ना, आपने कहा कि ये यूनिवर्स ही हो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है, वो आप जबान से निकालना नहीं चाह रहे, क्योंकि फिर फंस जाएंगे, आपको पता है। नहीं, वो अब देखिए सारा मसला ये हो जाता है। ठीक है, मैं रीडिफाइन कर देता हूँ। अब देखो मैं आपकी पोजीशन क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको उसकी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, हमारे पोजीशन क्लियर कर देता हूँ। सुनिए, हमारे एक परमानेंट कॉलर हैं ऋषि साहिब, लास्ट टाइम इनका शायद भारद्वाज है। ये बेचारे नीचे से बैठ के कमेंट बाजी करते रहते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं, कहते हैं देयर इज नो यूनिवर्स, देयर इज ओनली ब्रह्मन। ठीक है, चलो भाई इनकी मान लें। अब धौरव साहब से बात करें कि नहीं यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स असल में उससे अलग नहीं है। तो एक कह रहा है यूनिवर्स ही नहीं है, दूसरा कह रहा है यूनिवर्स है, वो उससे अलग नहीं है। तो आपके यहां जो बुनियादी क्वेश्चन है ना, द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, कि जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वो क्या है, हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं, ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन पर आपके यहां क्लैरिटी नहीं है। हर एक की जिसके जो मुंह में आया वो कह रहा है, हर एक का अपना अलग फलसफा। ऋषि साहब का क्या मुझे पॉइंट पता नहीं है। मेरा पॉइंट में आपको कुछ इनकंसिस्टेंसी है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो आप मुझे पॉइंट आउट कीजिए। इनकंसिस्टेंसी ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है ये ही ब्रह्म में है, यानी उससे अलग नहीं है और उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, सिर्फ यही यूनिवर्स उसमें है? आपने कहा नहीं, यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है। तो जब वो कुछ है तो फॉरेन कंपोनेंट्स आपने मान ली, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कंपोनेंट्स मानता नहीं हूं। ठीक है, मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर देता हूं। You have a serious inconsistency. नहीं है, आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं, मैं प्रोपोजिशन अपना क्लियर कर देता हूं। अगर आप यूनिवर्स को क्या मानते बताइए। आपको मैं अगर यूनिवर्स बोलूंगा तो आपके दिमाग में इमीडिएट आएगा कि अच्छा यूनिवर्स तो लिमिटेड है, क्रिएटेड है। ये आपका नजरिया, ये आपका नजरिया पूरा इस्लाम का नजरिया है। और जो मतलब जो एथिस्ट है उनका और अलग नजरिया है। कितनी अच्छी बात है कि आप मुसलमान नहीं है,
मुसलमान नहीं है, इसके बावजूद पूरे इस्लाम का और हर मुसलमान का जो नजरिया है वो आपको पता है, ये बात तय है। इससे साबित हो गया कि हमारे यहाँ कितनी क्लैरिटी है फंडामेंटल क्वेश्चन में। आपके यहाँ के हर दो आदमी इसी सवाल पे जवाब पे झगड़ रहे होंगे। आप सूफीज्म में अलग है ना उनका कॉन्सेप्ट। सूफीज्म में वो यूनिवर्स को अल्लाह से सेपरेट नहीं मानते उनका, और हमारा अलग है। हम तो नहीं मानते उसको, तो वो भी मुसलमान ही तो है। हम उस सूफी इंटरप्रिटेशन को नहीं मानते। ठीक है, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप अगर आप उनका इनका एग्जाम्पल दे तो हम और आप कभी बात नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ तो हर दो आदमी इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, लेकिन उनके यहाँ भी खुदा एक ही है बाय द वे। खुदा तो आपके यहाँ ये जो यूनिवर्स दिख रहा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके अलावा भी कुछ है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, हाँ, उसके बियॉन्ड भी है ना। यूनिवर्स के इन्फिनाइट है, तो आप समझ लो। अभी क्या समझ लो? इन्फिनाइट को मेजर नहीं कर सकते, और इन्फिनाइट ऑब्जर्वेबल लिमिट ऑब्जर्वेबल से भी ज्यादा है। करेक्ट। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो यूनिवर्स है ये इटर्नल है? इटर्नल है। तो जबकि वेदांत के हिसाब से तो वो चीज इटर्नल हो ही नहीं सकती। एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट बताएं। हाँ, एब्सोल्यूट है। तो वेदांत के अनुसार तो वो चीज एब्सोल्यूट और इटर्नल हो ही नहीं सकती जिसमें चेंजेस हो। यूनिवर्स में तो चेंजेस है, रिलेटिव चेंजेस है ना। रिलेटिव चेंज को मानते हैं ना। अगर साइक्लिकल है यूनिवर्स तो रिलेटिव चेंज, एसेंस में चेंज नहीं है ना। ये जो चेंजेस है ये परमानेंटली चेंजेस है। एक तो हो गया एब्सोल्यूट। आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं तौहीद भाई। मैं समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया मैं समझ गया। आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं। आप मैं क्योंकि मुझे पता है आपका पॉइंट। आप रिलेटिव चेंजेस को एब्सोल्यूट चेंज मान रहे हैं, तो रिलेटिव चेंजेस चलेगा, एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं है। सगुण होना या निर्गुण का सगुण होना रिलेटिव चेंजेस है या एब्सोल्यूट चेंजेस है? सगुण आके रिलेटिव है और निर्गुण आके एब्सोल्यूट है। तो वो निर्गुण सगुण में तब्दील हो गया, उसने अपनी वो वाली पोजीशन छोड़ दी। हाँ, तो एब्सोल्यूट से रिलेटिव हो गया, ये बोल रहे हो आप? भाई, दो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो तभी आप इससे पार पा पाएंगे अगर आप कहेंगे कि वो निर्गुण सगुण। अरे वही तो कैटेगरी एरर कर रहे हो आप। वही तो बता रहा हूँ, आप दोनों निर्गुण और सगुण को मिक्स कर रहे हैं। आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव को टर्म को मिक्स कर रहे हैं। वही तो कैटेगरी एरर है आपका। सेम एंटिटी को कर रहा हूँ कि उसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो निर्गुण है। अच्छा, मैं इसलिए हम उसको एग्जांपल से देते हैं। लेट्स से इसलिए हम एग्जांपल देते समझाने के लिए। एक काम कीजिए आप कि नेक्स्ट टाइम जब आप आए ना तो गुफ्तगू यहां से शुरू कीजिएगा कि ये जो यूनिवर्स है, इन्फिनिट यूनिवर्स के जो ब्रह्म में है, उसकी फिलोसॉफिकल दलील क्या है, एविडेंस फिलोसॉफिकल क्या है। मैं साइंटिफिक नहीं मांग रहा हूं आपसे, फिलोसॉफिकल मांग रहा हूं। और डॉगमेटिक बिल्कुल नहीं होना कि हम मानते कुछ नहीं। मुझे फिलोसॉफिकल दलील दीजिएगा, डॉगमा पर बात नहीं चलेगी। आपने एविडेंस पूछा, वो मुझे समझ में नहीं आया। अब हाँ, फिलोसॉफिकल एविडेंस दीजिएगा। जो भी आपके नजदीक यूनिवर्स की हैसियत है या डेफिनेशन है, उस पर फिलोसॉफिकल एविडेंस नेक्स्ट टाइम लेकर आइएगा। फिलोसॉफिकल एविडेंस क्या होता है बताइए। सॉरी, वो आप ही जाने क्या होगा। ठीक है, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। चलें आगे बढ़ें। अच्छा, अब टाइम बड़ा कम रह गया है। मेरे ख्याल से बस लास्ट कॉलर लूंगा मैं। ह्यूमन। हेलो मुफ्ती साहब। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। तो मुफ्ती साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी जो पिछली लाइव सेशन हुआ था, तो उसमें आप एक कॉलर ने क्वेश्चन किया था जो मोजीजे के ऊपर था कि जो हिंदू धर्म में होता है कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था, और जो मोहम्मद साहब थे वो बुराक पे वहाँ पे गए थे 7वें आसमान पे जी। तो आप इन दोनों को मतलब अलग अलग क्यों मानते हैं? अगर वो मोजीजा है तो ये भी तो मोजीजा हो सकता है। आपने वो वीडियो सुनी थी, देखी थी? हाँ देखी थी, लेकिन उसमें क्लियर हुआ नहीं कुछ उसमें ना। आप थोड़ा सा वो क्या कहा था? चले गए थे जल्दी। नहीं, मैंने पूरी बात कर ली थी उसमें। क्या कहा था मैंने? नहीं, आपने ये कहा था ना कि वो उसका ये था कि वो अल्लाह के हुक्म से हुआ है, और जो आपका जो हनुमान निगलने का सूरज निगलने वाली बात है वो इसमें कोई ईश्वर की इच्छा नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा था कि क्या
लॉजिकली या रैशनली ये पॉसिबल है कि एक इंसान या कोई लिविंग बीइंग या कोई जानवर या कोई भी कुछ भी मान लें, वो सूरज को निगल ले? क्या लॉजिकली ये पॉसिबल है? ये मेरा क्वेश्चन था। अब अगला बंदा ये कहेगा भाई लॉजिकली तो ये भी पॉसिबल नहीं कि चांद के 2 टुकड़े हो जाए। तो उसका जवाब हमने दिया था कि एज वी आर स्पीकिंग, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त भी पूरे कायनात के हर हर कोने में, हर हर जगह इस वक्त जो वहां के प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसी तरीके से ये कायनात चल रही है आगे। ठीक है, तो किसी प्लैनेट का टूटना और उसका जुड़ना लॉजिकली पॉसिबल है, जबकि एक इंसान या जानवर का किसी प्लैनेट को या सितारे को या सूरज को निगल जाना ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। दोनों में फर्क है। अब आप ये कहेंगे कि हाँ, लेकिन एक इंसान की वजह से या एक इंसान अगर प्लैनेट को 2 टुकड़े करना चाहे वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें मैं आपके साथ हूं, जो कि हम ये मानते ही नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया था। हम तो ये मानते हैं कि जिस खुदा ने चांद को बनाया, जिस खुदा ने सारी कायनात को बनाया, क्या वो कायनात के एक हिस्से को तोड़कर जोड़ नहीं सकता? नहीं मुफ्ती साहब, इसमें ये है कि आप उसको एक मौजिज़ा मानते हैं ना। हाँ, तो मौजिज़े को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मौजिज़े की डेफिनेशन, मौजिज़े को डिफाइन कर देता हूं मैं कि मौजिज़ा क्या है। मौजिज़ा कहते हैं किसी अनहैबिचुअल या अनयूजुअल चीज को जो एक आम इंसान ना कर सके, ये वो इसको मौजिज़ा बोला जाता है। इलॉजिकल, इरेशनल चीज को मौजिज़ा नहीं बोला। तो आप ये कह रहे हैं ना कि चांद के जो 2 टुकड़े हुए थे उसमें मतलब लॉजिकल और इरेशनल चीजें हैं उसमें? नहीं, वो अनयूजुअल है। वो अनयूजुअल इसलिए है कि हमें इस कायनात में जो दूसरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, उनके अपनी आंखों से जब हम रात को देखते हैं तो उनके टुकड़े होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन वहां पर उन लोगों को चांद के टुकड़े होते हुए नजर आए। ये एक अनयूजुअल चीज है, लेकिन टुकड़े होते हैं, प्लैनेट्स के टुकड़े होते हैं, स्टार्स के। ठीक है मुफ्ती। ठीक है, चलें। ठीक। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।